पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसटी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। मनरेगा योजना में अनियमितता की शिकायत पर पंचायत स्तर पर शुरू हुई जांच। एसडीएम के नेतृत्व में श्रीरामपुर पंचायत पहुंची जांच टीम। पशु सेठ सहित अन्य योजनाओं में की गई जांच। जल नल योजना के तहत हो रहे जल मीनार में बढ़ती जा रही है अनियमितता। शिकायत के बाद गांव प्रखंड के कई पंचायतों में जांच के लिए पहुंची जीप अध्यक्षा। संवेदकों को लगाई फटकार। दो पक्षों में हुए विवाद मामले में पचम्बा पुलिस पर लगाया एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। राजेंद्र यादव की पत्नी और बेटी ने एसपी को आवेदन देकर की शिकायत। कहा, सौर ऊर्जा डीप बोरिंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद। और प्रेरणा शाखा के पहल पर कोलकाता की रजनी डालमिया ने गरीब लड़की के विवाह की उठाई जिम्मेवारी। लड़की के पिता को दिया 5 लाख का सहयोग। अब खबरें विस्तार से। मनरेगा योजना में बढ़ती गई अनियमितता की शिकायत पर सोमवार को सदर एसडीएम के नेतृत्व में जांच के लिए एक टीम श्रीरामपुर पंचायत पहुंची और पशु शेड की जांच की। जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। उपायुक्त के निर्देश पर सोमवार को सदर एसडीओ विशालदीप फलको के नेतृत्व में एक जांच टीम सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पहुंची और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान श्रीरामपुर पंचायत में बने पशु शेड की जांच की गई। जांच के दौरान कई स्थानों पर योजना के अंतर्गत पशु शेड में अनियमितता बरतने के साथ ही पशु भी नहीं पाए गए। मौके पर मुखिया कंचन देवी,
मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुभाकर कुमार, रोजगार सेवक अनिल राम, पंचायत सचिव उदय कुमार, एई प्रमोद राम व जेई मनमीत सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों की जांच को लेकर टीम का गठन किया गया है। टीम के द्वारा योजनाओं की जांच कर उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। कहा कि श्रीरामपुर पंचायत के अलावे 3 पंचायतों की जांच की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। हमारी टीम यहाँ उपस्थित है गाजी श्रीरामपुर पंचायत में। मनरेगा के तहत लिए गए पशु शेड और विभिन्न प्रकार के शेडों का जो निर्माण किया गया है और जो निकासी की गई है उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पे काम की जांच कर रहे हैं, यदि वो प्राक्कलन के विरुद्ध कार्य संतोषजनक है कि नहीं। आज की टीम में हमारे साथ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर उपस्थित हैं, संबंधित पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय, यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम लोग ये प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, जहाँ पर हमें लगता है कि प्राक्कलन के अनुरूप जो कार्य नहीं हुआ है उसे करने का निर्देश भी दिया जा रहा है और ये प्रतिवेदन में भी समर्पित किया जा रहा है। जितने भी लाभार्थी हैं भौतिक रूप से उनके पास वर्तमान में कोई पशु है कि नहीं, इसको भी ज्ञात किया जा रहा है। विभिन्न पहलुओं को देखते हुए सभी योजनाओं के फिजिकल और जो उसका फिजिबिलिटी है वो देखी जा रही है और ये विधिवत प्रतिवेदन तैयार करके अन्य 3 पंचायत भी हैं जिनकी जांच हमें सौंपी गई है, तो वो जांच पूरी करने के पश्चात ये उपायुक्त महोदय को समर्पित कर दी जाएगी। जल नल योजना के तहत हो रहे जल मीनार निर्माण में शिकायत मिलने के बाद जीप अध्यक्ष ने गांव प्रखंड की कई पंचायतों का भ्रमण किया और निर्माणाधीन जल नल योजना की जांच की। सोमवार को गांव प्रखंड के आमजर, सेरवा, पेरा आदि जगहों पर नल जल योजना के तहत निर्माण किए जा रहे पानी टंकी व भवन का निरीक्षण जीप अध्यक्ष मुनिया देवी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्हें निर्माणाधीन योजना में कई गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसे देखते हुए उन्होंने संवेदक को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही कार्य में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। वहीं कार्य में किए जा रहे सुधार को देखने का जिम्मा स्थानीय मुखिया को दिया। मौके पर एमओ प्रदीप राम, बीडीओ महेंद्र रविदास, पीएसटी, जेईई जहेंद्र भगत समेत कई उपस्थित थे। जीप सदस्य प्रतिनिधि इमरान अंसारी ने कहा कि जिला परिषद की जिला स्तरीय बैठक में नल जल योजना में गड़बड़ी होने का मुद्दा उठा था, जिसके पश्चात प्रत्येक योजना की जांच करने का निर्णय लिया गया था। इस लेकर एक टीम गठित की गई थी, जिसमें स्थानीय जीप सदस्य, बीडीओ, पीएचडी के जेईई शामिल हैं। इसी आलोक में गांव प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन नल जल योजना की जांच की गई।
जांच के क्रम में जामडार के आमझर में ढलाई के बाद पानी नहीं डाला गया है। वहीं पेहरा में निम्न गुणवत्ता का छड़ लगा हुआ पाया गया, जिसे तत्काल रूप से बदलने व ISO मार्क का छड़ प्रयोग करने की बात कही गई। इस बार जिला परिषद की बैठक में पूरे जिला में चल रहे जल नल योजना के प्रति सभी सदस्य लोग गंभीरता से आवाज़ उठाए थे कि हर जगह संवेदक द्वारा लापरवाही बरता जा रहा है और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसी को लेकर उसी दिन बैठक में तय हुई थी कि हर प्रखंड में एक टीम गठित किया जाए और उस टीम के आधार पर सभी जल नल योजना की जांच हो। तो आज गाँव का था 8 तारीख का, तो जिला परिषद अध्यक्ष और PhD के स्कूटी इंजीनियर और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ का लोकल जिला परिषद सदस्य लोग का टीम बनाया गया था। आज आए सबसे पहले जमदार का निरीक्षण हुआ। वहाँ निरीक्षण होने के बाद गद्दर का हुआ, गद्दर पंचायत के बाद फिर पेहरा का हुआ। कहीं कहीं तो देखा गया कि सही से वर्क नहीं हो रहा है। इस विषय में वहाँ पर जो मुंशी था उसे फटकार लगाया गया और ख़ास करके गद्दर में जो बन रही वहाँ पर जो सरिया TMT जो लगाया है वो काफ़ी घटिया किस्म का लगाया गया है। उसका तो नाम भी हम लोग इधर नहीं सुने। हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जी ने उनको फटकार लगाते हुए कहें कि जितना भी आप छड़ लगाए हुए इसको उखाड़ कर फेंकिए और टाटा या पेंथर का छड़ का उपयोग कीजिए। क्या है कि ये योजना बहुत लंबी जो योजना है और ये पूरे गाँव प्रखंड के हर घर से जुड़ा हुआ योजना है। यही सब बात को लेकर फिर स्कूटी इंजीनियर वहाँ पर बताएं कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं उसका पालन किया जाएगा और हम लोग इसको हटवाने का काम करेंगे। और सौर ऊर्जा डीप बोरिंग लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पचम्बा पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। एक पक्ष के राजेंद्र यादव की पत्नी और बेटी ने मामले को लेकर SP को आवेदन देकर जांच की मांग की है। सौर ऊर्जा डीप बोरिंग लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला पचम्बा थाना पहुंचने के बाद पचम्बा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज कर ली, लेकिन पचम्बा थाना पुलिस पर बिना जांच पड़ताल किए एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है। सोमवार को एक पक्ष के राजेंद्र यादव की बेटी और पत्नी SP के पास पहुंचे और आवेदन देकर पचम्बा थाना पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हुए जांच की मांग की। बताया जाता है कि मनिया मांडी गांव में सौर ऊर्जा चलित डीप बोरिंग योजना स्वीकृत है और इसी डीप बोरिंग योजना को लगाने को लेकर रामेश्वर यादव और राजेंद्र यादव के बीच झड़प हुई थी। मामले में दोनों ओर से प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने राजेंद्र यादव पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन पचम्बा पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए घायल राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पत्नी और बेटी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष के रामेश्वर यादव, मनोज यादव, विकास यादव, प्रमोद यादव, अजय यादव, बजरंगी यादव, अनिल यादव और पंकज यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ भी पचम्बा थाना में उनके पिता राजेंद्र यादव ने केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के दूसरे दिन रविवार की देर रात खावा गांव से एक शादी समारोह से वापस लौटने के क्रम में मनिया मांडी गांव के पास उक्त लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी हालत में वे पचम्बा थाना में शिकायत भी किए, लेकिन शिकायत के बाद पचम्बा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। घर में पापा को खोज रही थी, तब तक उधर पापा को मार के सुला दिया था। अब प्रशासन गया, पापा को छुए भी नहीं। हम लोग जाके भाई बहन सब लोग पापा को उठाएं। हाँ, जिस अगला पार्टी का पहले जो नाम था वो लोग भी साथ में थे। हम बस मनोज को देखे और अजय को देखे, 2 जन को देखे। नीतीश को पापा के पास खड़ा देते वहाँ देखे। जब बाद में पापा से पूछे तो पापा बोले नीतीश भी मारा है और
प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही थी, वहाँ कुछ भी नहीं। पहले भी लड़ाई हुई थी ये लोग डिबोरिंग के लिए, 29 तारीख रात को हुई थी और 30 को लड़ाई हुई। पूरा मामला है, पापा टॉयलेट करने गए थे, उसी में 10-15 लड़का आया, घर का बगल का सब लोग घसीट के लेकर गया है पापा को 10 बजे रात संडे। इधर मामले की जानकारी लेने पर पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने कहा कि पहले मारपीट की जानकारी के आधार पर ही दोनों ओर से केस दर्ज किया गया है। एक को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रेरणा शाखा के एक पहल पर एक गरीब लड़की का विवाह कराते हुए सारा खर्च की जिम्मेवारी ली गई। उस दौरान शाखा के पूर्व अध्यक्ष की बहन ने विवाह के लिए 5 लाख रुपए दिए। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के बैनर तले एक गरीब कन्या का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया गया। शाखा की सदस्य ने गरीब कन्या का विवाह कराने में अहम योगदान देने वाली पूर्व शाखा अध्यक्ष कविता रजगड़िया और कोलकाता निवासी रजनी डालमिया का आभार जताया। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि प्रेरणा शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता रजगड़िया के संपर्क के एक गरीब लड़की के विवाह आर्थिक स्थिति के आड़े आ रही थी, जिसे देखते हुए कविता रजगड़िया की कोलकाता में रहने वाली बहन रजनी डालमिया ने गरीब कन्या का शादी का खर्चा उठाते हुए 5 लाख रुपए का चेक दिया। एक बार लगाते हुए इस संबंध में शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जलान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि शाखा के बैनर तले एक कन्या का विवाह कराकर उनका घर बसाकर काफ़ी खुशी मिल रही है। सभी शाखा के सदस्यों ने नव दंपति को आशीर्वाद देते हुए ईश्वर से उनके खुशहाल भविष्य की कामना की। वहीं लड़की के पिता ने प्रेरणा शाखा के द्वारा किए गए इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा एक गरीब कन्या का विवाह पूर्व अध्यक्ष कविता राजगड़िया जी के सौजन्य से कोलकाता निवासी रजनी डालमिया जी के द्वारा करवाया गया, जिसमें कन्या के विवाह हेतु 5 लाख रुपया का चेक दिया गया। उसमें लड़की वाले ने, लड़की के पिताजी ने लड़के वाले के लिए बाइक, लड़का का कपड़ा, लड़की का लहंगा, सोने का आभूषण और पूरी शादी में किया गया खर्च करवाया गया, जिसके लिए मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा तहे दिल से धन्यवाद करती है रजनी डालमिया जी को और पूर्व अध्यक्ष कविता राजगड़िया जी को। हाँ, हमको डालमिया जी बाबू ने दिए है 5 लाख रुपया मेरा लड़की के शादी के लिए, और सब परिवार आके हमको मेरा लड़की का शादी करवा के गए यहाँ से। मेरा घर है बिहार, बक्का जिला के हम रहने वाले हैं। अरुण डालमिया मेरा मालिक है, वो आके मेरा लड़की के शादी में आके शादी करके गए। दहेज में जितना लगे मेरा सेठ ही दिया है, मेरा अरुण डालमिया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचंबा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भीषण गर्मी के बीच गांव प्रखंड के पेहरा बाजार में विगत एक सप्ताह से विद्युत पूर्ति बाधित है।
जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और विभाग के खिलाफ आंदोलन का मूड बना रहे हैं। जिले के गांवा प्रखंड के पेरा बाजार से धोबिया टोला के बीच इस भीषण गर्मी में लगभग 8 दिनों से विद्युत पूर्ति बाधित है। वहीं बिजली विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रहा। विद्युत विभाग की लापरवाही से तंग आकर ग्रामीण अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। ग्रामीण राजेंद्र साहू धर्मेंद्र साहू का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार सूचना दिए जाने के बाद भी बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। वहीं स्थानीय दुकानदार प्रेमचंद गुप्ता अनुज यादव ने कहा कि कमर्शियल बिजली समय पर भरने के बावजूद भी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली मिस्त्री पर चंदा करके बिजली बनवाने का एवं पैसा लेने का आरोप भी लगाया। इधर स्थानीय बिजली मिस्त्री संजय चौधरी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर के बगल में एक बोरिंग की आवश्यकता है। बोरिंग हो जाने से बार बार शॉर्ट सर्किट एवं तार नहीं कटेगा। बोरिंग नहीं रहने के कारण बिजली में परेशानी आ रही है। मैं उसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करूंगा। हम लोग पेरा बाजार से जो कमर्शियल लाइन लिए हुए हैं वो 1 सप्ताह से लाइन नहीं है और हम लोग लाइन के कारण परेशान हो रहे हैं और यहाँ से कॉल भी किया जा रहा है तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मेरा नाम श्रीकांत मंडल है, बाजार पेरा से बोल रहे हैं। हम लोग कमर्शियल कनेक्शन ले चुके हैं, उसके बावजूद भी 8 से 10 दिन तक लाइन का कंडीशन खराब है। इसकी वजह से मेरा सामान बहुत सारा व्यर्थ हो रहा है। इस विषय में हम लोग का क्या फायदा हुआ कमर्शियल लाइन लेने से? फिर हमको नॉर्मली कनेक्शन करवा दीजिए। इसकी सूचना बिजली विभाग को दिए हैं? आप बिल्कुल दिए, बिजली विभाग को भी सूचना दे 3 से 4 बार कॉल कर चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। अब बार बार मेरे को एगो एडजस्ट फैन भी खराब हो चुका है, मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण कभी अप हो रहा, वोल्टेज कभी डाउन हो रहा है। इससे हम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा। गर्मी इतना भयानक लग रही है कि आदमी त्राही कर रहा है। हर कस्टमर मेरे पास जो भी कस्टमर आ रहा है बोल रहा है कोई चीज का सुविधा नहीं दिया है, लाइन नहीं दिया है, क्या तो पंखा नहीं है। सब कुछ सुविधा देने के बाद भी हम कस्टमर को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर क्या फायदा मेरे को बिजनेस करने से और कमर्शियल लाइन लेने से? गांवा प्रखंड के पीरा बाजार तेलिया डी में 1 सप्ताह से यहाँ बिजली का बहुत प्रॉब्लम है और हम लोग गर्मी के कारण झुलस रहे हैं। हम लोग कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर जाते हैं, लेकिन हम लोग एकदम गर्मी से राहत नहीं, एकदम इतना परेशान है। थोड़ा सा अगर बिजली विभाग में अगर तार जुट जाता तो कितना अच्छा रहता। और यही समस्या के कारण हम लोग बाहर और आखिर हो रहे हैं, कभी बाहर बैठते हैं, कभी अंदर जाते हैं। जब बिजली विभाग में इतना प्रॉब्लम है, जब सब चीज का करंट जब ये रहता है तो यहाँ संजय जो मिस्त्री है उसको क्यों नहीं बोला जाता है? वो क्यों बोलता है कि हमसे नहीं होगा, 100 रुपया दो, चंदा दो, ये करो। हम एसडीओ साहब को फोन किए, उससे भी ऊपर था, उसमें फोन किए हैं। संजय को यहाँ गया कंप्लेन, वो भी नहीं बोलता है कि नहीं हमसे नहीं होगा। तो फिर यहाँ किस लिए रखा गया है? गांव प्रखंड के छोटा सा गांव पेरा में छोटी सी तार गिरने के कारण यहाँ पे 1 हफ्ता से बिजली गुल है, जबकि मंथली पूरा होता है और पेमेंट के लिए तगादा आ जाती है। यहाँ के कर्मचारियों को बोला जाता है तो बोलता है हमसे नहीं होगा, आप आगे बात कीजिए। और फिर हम लोग मजबूरी में यहाँ के ग्रामीण लोग आपस में मिल करके चंदा करके काम करवाते हैं, फिर भी नहीं काम हो पाता है। बस बिजली विभाग से अनुरोध है कि कर्मचारी को भेजे और यहाँ पे काम छूटा हुआ है, रुका हुआ है, वो काम को अच्छी तरीके से करवाए। लिए हैं हम लोग को इतना दिक्कत होता है कि ठंडा पानी या तो कुछ भी ठंडा करना में भी दिक्कत होता है। प्लस में बिल तो इस बार नहीं तो अगले महीने में तो देना ही पड़ता है, लेकिन दिक्कत हम लोग का हो रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। हम गांवा प्रखंड के पेरा पूर्वी पंचायत के तेलियाडी से बोल रहे हैं कि यहाँ 1 सप्ताह से बिजली सेवा बाधित है, और एक छोटा सा तार गिर जाता है। उसके बाद बोलते हैं यहाँ के स्थानीय मिस्त्री संजय को, तो बोलता है कि लोग चंदा करके पैसा इकट्ठा करो तो बनाएंगे। तो हम बिजली विभाग से यही मांग करते हैं कि यहाँ के स्थानीय मिस्त्री जब इस तरह से बात बोलता है कि यहाँ चंदा इकट्ठा करके हमको दो तो बनाएंगे, तो फिर वैसा मिस्त्री को क्यों रखा गया? हम बिजली विभाग से यही मांग करते हैं कि इसको यहाँ से हटा दें। बिजली विभाग को दिए, संजय जो यहाँ का मिस्त्री है संजय चौधरी, उसको जानकारी दी है, लेकिन वो बार बार करने के बाद वो कहता है जाओ आगे फोन कर दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोमवार को शहर के टावर चौक के पास बसंत बहार नामक कैफे की शुरुआत की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के नॉन-वेज व वेज व्यंजन तैयार किए जाएंगे। खासकर लोगों के मांग पर झटका मटन व चिकन का उपयोग किया जाएगा।
शहर के टावर चौक के समीप सोमवार को बसंत बहार कैफे का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्रवाल व लक्ष्मी अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कैफे का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे शहर के गणमान्य लोगों ने कैफे संचालक विपिन अग्रवाल को शुभकामनाएं दी। मौके पर कोमल सिन्हा, टिंकू सिन्हा, विक्रम लोहरी, अधिवक्ता राजीव सिन्हा, सुधीर अग्रवाल, पिंटू अग्रवाल, अधिवक्ता विजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर अतिथियों ने बसंत बहार कैफे की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं संचालक विपिन अग्रवाल ने बताया कि इस कैफे में कुशल हिंदू कारीगरों के द्वारा सिर्फ झटका मटन और चिकन के विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाएंगे। कहा कि एक बार इस प्रतिष्ठान में आकर यहाँ के लजीज व्यंजनों का लुत्फ अवश्य उठाएं। का उद्घाटन किया गया है और इसमें पूरी तरह से झटका मीट मटन की व्यवस्था की गई है। शुद्ध तरीके से बनाया जाएगा। हम अपनी पूरी टीम की ओर से संचालक विपिन और उसकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि ये संस्थान फले फूले और उन्नति करे। बसंत बहार कैफे एक नए रूप में फिर से चालू हुआ है और प्योर वेज और नॉन वेज यहाँ पर दोनों व्यवस्था है। हिंदू झटका मीट को फोकस किया गया है और मटन, चिकन या और भी जो सामग्री है खास करके झटका परोसा जाएगा। और लजीज व्यंजनों के लिए शहरवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि एक बार जरूर पधारें। विपिन और विपिन की पूरी टीम को और यहाँ के कारीगरों को हमारी ओर से शुभकामना। यह बसंत बहार कैफे नए रूप में जो है सफल हो, हमारी ये शुभकामना। टावर चौक पर बसंत बहार कैफे का उद्घाटन विधिवत रूप से माननीय पत्रकार लक्ष्मी अग्रवाल जी एवं माननीय पत्रकार अरविंद अग्रवाल जी के सौजन्य से फीता काटा गया है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झटका मटन चिकन उपयोग किया जाएगा। और हम यहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ पर आए और व्यंजन का लुत्फ उठाएं। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह पहुंचे और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सरकार के चंद्रवंशी समाज को सीएनटी एक्ट से बाहर करने या सीएनटी एक्ट का पूरा लाभ देने की मांग की। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राजत गिरिडीह पहुंचे और समाज के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर दोनों पदाधिकारियों का स्वागत किया और क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही संगठन मजबूती पर विशेष चर्चा की। इसको एक यादगार बनाने का हमारा एक प्रयास है और इसे यादगार बना के जाएंगे ताकि हेलो बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि
चंद्रवंशी समाज के लिए धरातल पर सबसे बड़ी समस्या CNT एक्ट है, क्योंकि अगर किसी को जमीन बेचकर बेटी की शादी करनी हो तो उसे मजबूरी में सस्ते दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए हम चंद्रवंशी समाज की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को CNT एक्ट से बाहर करें या CNT एक्ट का पूरा लाभ मिले, तभी चंद्रवंशी समाज का पूर्ण विकास संभव है। कहा कि सरकार हमारे समाज को CNT एक्ट का पूरा दर्जा नहीं दिया तो समाज को संगठित कर पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं अमित राजन चंद्रवंशी। मैं 2 दिवसीय दौरे पे गिरिडीह आया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सभी पदाधिकारियों से मिलके, और मेरा आने का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक जागरूकता और अपने पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना। तो आज हमारा पदाधिकारियों के साथ बैठक रहा, जिसमें समाज के मुद्दे को हम लोग समझने का प्रयास किए और उस पर पूरी तरह से हम काज करने का प्रयास करेंगे। हमारे पदाधिकारियों का मनोबल ऊंचा करना ही हमारा उद्देश्य है, और समाज में व्याप्त जो अशिक्षा है, पिछड़ापन है, उसको हम दूर करने का प्रयास संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। और बहुत जल्द गिरिडीह में एक बड़ा कार्यक्रम चंद्रवंशी समाज का रखा जाएगा, जिसमें राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी और आर्थिक भागीदारी के लिए हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। और समाज के मुद्दे जैसे CNT एक्ट या शिक्षा का बेहतर विकल्प तलाशना, इस पे हम लोग काम करेंगे। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक जागरूकता है, शिक्षा का बढ़ावा देना है और अपने समाज के लोगों को सशक्त बनाना है, हम इसमें पूर्ण रूप से आगे बढ़ेंगे और जल्द ही चंद्रवंशी समाज एक बड़ा आगाज करेगा। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राजन जी का 2 दिवसीय दौरा गिरिडीह में रहा, और आज अंतिम दिन बहुत ही प्रोग्राम में शामिल भी हुए, और उनके साथ हमारे जिला कमेटी का भी बैठक हुआ। बहुत सकारात्मक बात हुई, लोगों में ऊर्जा भरने का काम किए, और संगठन को कैसे मजबूती मिले, कैसे हमारा संगठन आगे बढ़े, इस पर विशेष चर्चा हुई। मौके पर राष्ट्रीय सचिव भीम रमानी, जिलाध्यक्ष संजय राम, जिला कोषाध्यक्ष दीपक चंद्रवंशी, जिला संयोजक बबलू रमानी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद राम, कोषाध्यक्ष सुरेश राम, युवा अध्यक्ष मंटू राम, शिक्षक मोहन राम, केदार प्रसाद राम, मंटू रमानी, बबलू चंद्रवंशी, अनिश कुमार, रामकिशन रमानी, शिवशंकर राम समेत चंद्रवंशी समाज के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज के